अगर यूपी में बीजेपी जीत गई तो यह देश का आखिरी चुनाव होगा। अखिलेश यादव की यह शंका है या फिर चेतावनी। अगर यूपी में बेईमानी से जीत हुई तो यह देश का आखिरी चुनाव होगा। अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या है? क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव यह बयान? क्यों दे रहे हैं बयान? इसके पीछे की मंशा क्या है? यानी राहुल गांधी जो चंद घंटे पहले जो बात कह रहे थे, अब वही बात अखिलेश यादव दोहरा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी इसी मुद्दे की। यह महज 10 सेकंड का बयान है, सुनिएगा जरूर। चंद घंटे पहले राहुल गांधी ने एक ऑडियो जारी किया था। दरअसल यह ऑडियो वो भाषण था जो उन्होंने सोमवार को ही इंडिया गठबंधन की बैठक में दिया था, जहां पर सारे नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने इशारों में एक बात कही थी, वही बात अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं सबके सामने। पहले जरा अखिलेश यादव का चंद सेकंड का 10 सेकंड का यह बयान है। पूरा बयान क्या है वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि यह महज अभी 10 सेकंड का बयान है। 10 सेकंड का बयान सुनिए कि बीजेपी अगर जीत गई तो यह देश का आखिरी चुनाव होगा। अखिलेश भी वोट चोरी की बात तो कर रहे हैं, मगर इसके पीछे की शंका क्या है उस पर हम आए। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो नाम लेकर बयान दिया था, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव का, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले महज 10 सेकंड का ये बयान है, पहले ये बयान सुनिए। पूरा बयान भी अखिलेश यादव का सुनाएंगे, सुनिए जरा। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। बंगाल यूपी की लड़ाई इस वक्त विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वाकई में क्या ये आखिरी लड़ाई हो सकती है? अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में पहले महाराष्ट्र में देखिए आप, उद्धव ठाकरे, शरद पवार चुनाव हारे। बिहार में देखिए तेजस्वी यादव चुनाव हारे। बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में स्टैलिन के हाथ से सत्ता गई। ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव का बयान विपक्षी एकता की पुकार भी है। एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव शुरू से एक्टिव रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर सोचिए जरा, ममता बनर्जी जैसी नेता जो स्ट्रीट फाइटर रही, जिनकी पहचान रही कि भाई सड़कों पर उतर जाती है, सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक खुद पैरवी की, लेकिन फिर भी चुनाव हार गई। इस सियासी खेल में ममता बनर्जी जब फंस सकती हैं तो क्या अखिलेश यादव उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि अब राहुल गांधी का यह बयान आपको सुनना चाहिए एक बार फिर से। जब राहुल गांधी कहते हैं कि तेजस्वी यादव 40% आश्वस्त कि वोट चोरी हुई, ममता बनर्जी 90% आश्वस्त कि उनका चुनाव चोरी हुआ, उद्धव ठाकरे 40% आश्वस्त कि उनका चुनाव चोरी हुआ, राहुल कहते हैं मैं 100% आश्वस्त हूं कि चुनावों में चोरी हो रही है। अपने मन से हर तरह का संदेह निकाल दो। पहले जरा सुनिए, इंडिया ब्लॉक की बैठक में जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, लगभग 9 मिनट के आसपास का यह भाषण राहुल गांधी का था, लेकिन चंद बयान हम आपको सुना रहे हैं जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ, मुझे कोई शंका नहीं है। अब अलार्म अखिलेश यादव के लिए है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। We have to get away from a certain idea. Mamta ji is not 100% sure, but she is about 90% sure that her election was stolen. Uddhav ji is 40% sure that his election was stolen. My brother Tejashwi is 40% sure. Listen, 100% the elections are being stolen. Please remove any doubt from your mind. I'm sorry to say that there is confusion in this group. The confusion is that you, the SP, the TMC, the RJD believe that the political instruments you have used so far will still work. These only worked when the Indian state provided a fair field for them to operate in. That field does not exist anymore. The BJP controls the institutions of the state. The BJP controls the legal system. The BJP controls the bureaucracy. It controls the intelligence agencies. The BJP even controls the election commission. I have many friends in the TMC. They were convinced that they were sweeping the election in Bengal. I kept telling them, you're in dreamland. I have seen what happens. I have seen it in Gujarat. I have seen it in Madhya Pradesh. I have seen it in Chhattisgarh. I have seen it in Haryana and in Maharashtra. And yet, many of you are still not convinced. तो क्या इशारा राहुल गांधी का बिल्कुल सीधा था कि अभी भी एकजुट नहीं हुए तो अगला निशाना उत्तर प्रदेश ही है। और वही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव का मैं पूरा बयान आपको सुनाता हूं, पूरा।
वो तो 10 सेकंड का था ना, लेकिन अब पूरा बयान सुनिएगा, 1 मिनट के आसपास का है। और पत्रकार भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बैठक में जो बात बोल रहे थे, क्या आप राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं अखिलेश यादव जी? तो सुनिए अखिलेश यादव क्या बोले, पूरा बयान सुनिएगा, क्योंकि अखिलेश कह रहे हैं कि अगर यूपी में बीजेपी चुनाव जीती तो ये आखिरी चुनाव होगा। ऐसा क्यों कहा, अब पूरा बयान सुनिएगा, सुनिए जरा। जिस तरह से इन्होंने रामपुर का चुनाव जीता, फैजाबाद का बाई इलेक्शन जीता, कुदरकी का चुनाव जीता, अंबेडकर नगर में बाई इलेक्शन जीता, कानपुर बेईमानी करना चाहते थे, करहैल में बेईमानी करना चाहते थे। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। बंगाल जिले के चुनाव को लेकर एक बात कहना चाह रहा हूं कि अभी राहुल गांधी ने और महागठबंधन की 8 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि टीएमसी के उनके बहुत अच्छी मित्रता है और उन्होंने बताया था वो जीत के लिए आश्वस्त थे। मगर वहीं राहुल ने बोला था आप सपना देख रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ और हरियाणा जैसी जगह में वो पहले भी वादा कर चुके थे, वो देख चुके हैं। अभी भी की बात को कोई विश्वास नहीं कर रहा है। मैं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस इसी पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि विपक्ष एक रहे, इंडिया गठबंधन एक रहे, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यूपी का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह चुनाव 29 की लड़ाई की रूपरेखा तैयार करेगा, ना सिर्फ इंडिया गठबंधन में बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के घर के भीतर भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर चुनाव बीजेपी जीत गई तो स्वाभाविक उत्तर प्रदेश से निकलकर योगी आदित्यनाथ पीएम पद की दावेदारी करेंगे, पहली बात। और अगर अखिलेश यादव वापसी करते हैं तो फिर 29 के चुनाव में विपक्षी एकजुटता की ताकत यहां से शुरू हो जाएगी, क्योंकि 24 का चुनाव याद करिए, इंडिया गठबंधन की अधूरी तैयारी, बीजेपी का 400 पार का नारा मंसूबों पर पानी फिर गया था, 240 पर इसी इंडिया गठबंधन की आधी अधूरी तैयारी ने अटका दिया था। और 24 के चुनाव में सबसे ज्यादा चोट कहां पहुंची? 43 सीटें, 43 सीटें और लगभग 44% वोट इसी इंडिया गठबंधन यानी कि सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला। इसीलिए इंडिया गठबंधन के लिए भी यह आखिरी लड़ाई है। अखिलेश यादव यह समझा रहे हैं कि यह आखिरी चुनाव होगा यूपी का। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या हैं? और इसके साथ राहुल गांधी का वो बयान जोड़ के देखिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब